कभी आपने देखा है कुछ लोग सिर्फ फ़ोन पर बात करके ही किसी को अपना दीवाना बना लेते हैं और कुछ लोग महीनों बात करते हैं फिर भी सामने वाला उतना जुड़ाव महसूस नहीं करता। एक छोटी सी कहानी सुनिए। रोहित और नेहा कॉलेज के दोस्त थे। रोहित को नेहा पसंद थी लेकिन नेहा उसके बस एक दोस्त की तरह बात करती थी। एक दिन रोहित ने अपने दोस्त से पूछा, यार मैं नेहा से रोज फ़ोन पर बात करता हूँ फिर भी वो मेरे लिए खास क्यों महसूस नहीं करती। उसके दोस्त ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम उससे बात तो करते हो लेकिन उसे महसूस नहीं करवाते। रोहित को ये बात समझ नहीं आई। फिर उसने अपनी बात करवाने का तरीका थोड़ा बदल लिया। अब वो नेहा से सिर्फ छोटी छोटी बातों पर मजाक करता, हंसता, कभी कैसे ऐसी बातें करता जो दिल को छू जाए। और कुछ हफ्तों बाद नेहा खुद रोहित को फ़ोन करने लगी और एक दिन उसने खुद कहा, पता नहीं क्यों लेकिन तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। यही फ़ोन पर जुड़ाव का असली मनोविज्ञान है। असल में किसी को फ़ोन पर दीवाना बनाना ट्रिक्स का खेल नहीं है, बल्कि दिमाग और भावनाओं को सही तरीके से छूने की आदत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फ़ोन पर लड़की को दीवाना बनाना और उसके 5 साइकोलॉजिकल तरीकों के बारे में, जो लोग अक्सर समझ ही नहीं पाते। और अगर आपने ये तरीके समझ लिए तो सामने वाला इंसान खुद आपसे बात करने का इंतजार करेगा। पहला तरीका है लड़की का सुना हुआ महसूस करना। अक्सर लड़के फ़ोन पर सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। वो लड़की से बात तो करते हैं लेकिन उसे सच में सुनते नहीं। वो बस सवाल पूछते रहते हैं, क्या कर रही हो, खाना खाया या नहीं खाया, कहाँ हो। लेकिन ये बातें कुछ दिनों बाद बहुत साधारण सी लगने लगती हैं। असल में हर इंसान की एक मनोविज्ञान जरूरत होती है। उसे कोई सच में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और सुने, जब कोई इंसान हमें ध्यान से सुनता है तो दिमाग में एक खास हार्मोन रिलीज होता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। ये वही हार्मोन है जो भावनात्मक रूप से भरोसा पैदा करता है। अब सवाल ये है कि फ़ोन पर ये कैसे काम करे। मान लीजिए लड़की कहती है, आज ऑफिस में बहुत थक गई हूँ। अधिकतर लोग जवाब देते हैं, ओह अच्छा, फिर क्या किया। लेकिन अगर आप कहें, लगता है आज दिन काफ़ी मुश्किल गया है, तब होगा क्या, क्या हुआ था। एक छोटा सा फर्क है लेकिन इससे लड़की के सामने वाले की बात समझने की कोशिश समझ आती है। और जब कोई इंसान हमें समझने लगता है तो दिल अपने आप उसकी तरफ खिंचने लगता है। फ़ोन पर दीवाना बनाने का पहला राज यही है, कम बोलो, ज़्यादा महसूस करके सुनो। क्योंकि जब लड़की को लगेगा कि ये इंसान मुझे सच में समझौता करता है, सच में समझता है, तो धीरे धीरे वो आपकी आवाज़ सुनने पर महसूस करना बंद कर देगी। दूसरा तरीका है बातचीत में हल्का रहस्य और उत्सुकता रखें। क्यूरियोसिटी साइकोलॉजी। दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि फ़ोन पर सब कुछ तुरंत बता देते हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई रहस्य नहीं होता, लेकिन इंसानी दिमाग की एक खास आदत होती है, जो चीज़ अधूरी होती है दिमाग उसी के बारे में ज़्यादा सोचता है। इसी मनोविज्ञान में क्यूरियोसिटी गैप कहते हैं। एक उदाहरण से समझिए। अगर आप लड़की से कहें, आज मेरे साथ एक बहुत अजीब चीज़ हुई, कुछ अलग सा हुआ आज, तो उसका दिमाग तुरंत जानना चाहेगा, आज ऐसा क्या हुआ जो अलग था।
अगर आप तुरंत उसे सब कुछ बता देंगे तो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी, दोनों के बीच में उत्सुकता वहीं पर रुक जाएगी। लेकिन अगर आप मुस्कुराकर कहें छोड़ो बाद में बताऊंगा, तो क्या होगा? दोनों के बीच में एक क्यूरियोसिटी डेवलप होगी। पूरे दिन उसके दिमाग में यही घूमेगा, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ। यही छोटी छोटी चीज़ें भावनात्मक खिंचाव पैदा करती हैं। ये चीज़ें एक दूसरे के प्रति लगाव पैदा करती हैं। फ़ोन पर बात करते समय हमेशा थोड़ा मिस्ट्री और हल्की शरारत रखें, जैसे तुम्हारे बारे में आज एक बात समझ आई, और फिर थोड़ा रुक जाइए। इस बात को बोलने के बाद आप अपनी बात को पोज कीजिए। फिर लड़की खुद पूछेगी, आखिर क्या? यह तकनीक इसलिए काम करती है क्योंकि इंसान उस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है जो पूरी तरह खुली नहीं होती। इसलिए एक बात याद रखें, फ़ोन पर दीवाना बनाने के लिए हर बात तुरंत मत बताइए। कुछ बातें अधूरी छोड़ दीजिए। कुछ कहानी अधूरी भी अच्छी लगती है। तीसरा तरीका है, लड़की को खास महसूस कराएं। हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत लोग होते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उसे खास महसूस कराते हैं। कुछ ही लोग उसे एक बेस्ट मोमेंट फील कराते हैं, और जिस इंसान के साथ हम ये एहसास मिलता है, हम उसकी तरफ अपने आप खिंचने लगते हैं, उसकी तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगते हैं। फ़ोन पर लड़की को दीवाना बनाने का तीसरा तरीका यही है, उसे महसूस कराएं कि वो अलग है। शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ एक सिंपल तारीफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक रियल अटैचमेंट जैसा होना चाहिए, जैसे तुम बहुत सुंदर हो, या फिर ये बात वो कई लोगों से सुन चुकी होगी। लेकिन अगर आप कहें, तुम्हारी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, इस तरह की बातें सुनने के बाद वो एक क्यूरियोसिटी फीलिंग लेते हैं। तुम्हारी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुम लोगों की बात बहुत ध्यान से सुनती हो, ये एक पर्सनैलिटी की तारीफ है। और ऐसी बातें सीधे किसी इंसान के दिल को छूती हैं। जब लड़की को लगेगा कि आप उसे सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से भी समझते हैं, उसकी इंटर पर्सनैलिटी को भी आप अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसके दिमाग में आपकी एक अलग जगह बनने लगती है। और फिर इससे धीरे धीरे क्या होगा, वो आपके फ़ोन का इंतज़ार करने लगेगी। वो आपसे बात करने के लिए उत्सुक रहेगी, क्योंकि इंसान हमेशा उस जगह वापस जाना चाहता है जहां उसे खुद की कीमत महसूस होती है। इसलिए याद रखें, फ़ोन पर कोई अट्रैक्शन सिर्फ शब्दों से नहीं बनता, बल्कि भावनाओं से बनता है, एक फीलिंग से बनता है। तो अगर आप सच में फ़ोन पर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो 3 चीज़ें याद रखें। उसे सच में सुने, ना कि उसे आप एक गलत फेस के अकॉर्डिंग चुने। बातचीत में थोड़ा रहस्य रखें, कान बांटे मिस्ट्री, और उसे एक स्पेशल फीलिंग फील कराएं। जब ये 3 चीज़ें एक साथ होती हैं, तो रिश्ता सिर्फ बातचीत का नहीं रहता, भावनाओं का बन जाता है, और वही इंसान दिल में जगह बना लेता है, जिससे हमारे जीवन में ऐसे चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कोई लड़की आपसे बात करते करते आपकी आवाज़ की आदी हो जाए, या फिर आपके साथ रहने में अच्छा फील करे, तो याद रखिए, सिर्फ बात करना काफ़ी नहीं होता। बात करने का तरीका ही असली फ़र्क पैदा करता है। जब आप किसी को सच में जीवन में सुनते हैं, तो बातों में थोड़ा रहस्य रखते हैं और उसे एक स्पेशल फीलिंग फील कराते हैं, तो रिश्ता धीरे धीरे दिल से जुड़ने लगता है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की आवाज़ आपको बार बार याद आती है? कोई ऐसा है जिसकी आवाज़ के कारण आपको बार बार मेमोराइजेशन होता है? अगर हाँ, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए वॉइस कनेक्शन, ताकि हम समझ सकें कि कितने लोग इस एहसास को महसूस कर चुके हैं।
और अगर आपको ऐसी ही साइकोलॉजी और रिलेशनशिप से जुड़ी सच्चाई जानना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम इंसानी दिमाग और रिश्तों की वो बातें समझाते हैं जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते, जिन्हें अक्सर लोग समझते समय गलती कर जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।